जुलाई है और दिन गुरुवार का है। भागलपुर में सुल्तानगंज की बात कर रहा हूँ, जो पूरे विश्व में चर्चित इसलिए है कि यहीं से लोग जल उठाते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद बासुकीनाथ और देवघर में जल चढ़ाते हैं। और यहाँ संख्या लाखों की संख्या में लोग आते हैं। मैंने एक व्यक्ति से बात भी किया, जब एसआरपी साहब पूछ रहे थे कोई दिक्कत तो नहीं है सुरक्षा को लेकर, उसने कहा मैं नेपाल से आया हूँ। एक साथ अभी सावनी मेला की शुरुआत भी नहीं हुई है। ये 23 जुलाई के दिन एक साथ 1 दर्जन लोग नेपाल से आके पूजा कर रहे हैं। बड़ी तेज रफ्तार से जाती है। कई अहम सवाल हो गए, लेकिन सबसे बड़ी जानकारी मैं देता हूं कि रेलवे थाना का उद्घाटन किया गया है। आज इनके द्वारा रेलवे थाना सुल्तानगंज में रेल थाना का उद्घाटन किया गया है और नए थाना प्रभारी की तैनाती हुई है। रेल एसपी साहब विद्या बाबू, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। श्रावणी मेला को लेकर बड़ी संख्या में भीड़ रहती है। जी, ये हम लोगों का पूर्व का इतिहास है कि काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, जल भरते हैं और सुल्तानगंज से देवघर की ओर कूच करते हैं। हाँ। और जो अत्यधिक भीड़ है उसके नियंत्रण के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। और ये जो श्रावणी मेला थाना, जो अतिरिक्त थाना बना है, भागलपुर का अतिरिक्त थाना, और यहाँ पर नए थानाध्यक्ष की तैनाती की गई है। साथ में काफ़ी बल इनको उपलब्ध कराया गया है और काफ़ी पुलिस पदाधिकारी भी इनको दिया गया है। इसके अलावा हमारे डीजीपी सर ने और एडीजी रेल सर ने वहाँ से काफ़ी संख्या में अतिरिक्त बल दिया है। बीएमपी से भी फोर्स है और बीएसएफ के काफ़ी जवान हैं। इसके अलावा तो सब मिला के करीब 400 के आसपास अतिरिक्त बल भी हैं, जो कि हम लोग निरंतर श्रद्धालुओं की सेवा के लिए, जो श्रावणी मेला में आए हुए श्रद्धालु हैं उनकी सेवा के लिए। थाना का जो उद्घाटन किया, क्या उद्देश्य है? सुरक्षा के दृष्टिकोण से कितने बल की यहाँ तैनाती की गई है? किनको प्रभारी बनाया गया है? नहीं, ये जो प्रभारी हैं वो श्री धुरीलाल मंडल हैं। हाँ। जो कि पूर्व में भी यहाँ पर थानाध्यक्ष के रूप में इनका कार्य काफ़ी सराहनीय है, इसलिए इस बार भी इनको ये दिया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य बस श्रद्धालुओं के लिए समर्पित ये श्रावणी मेला थाना है। श्रद्धालुओं के ही निमित्त इसे बनाया गया है। श्रद्धालुओं को कोई कष्ट नहीं हो, श्रद्धालु आराम से यहाँ से जल भर करके और देवघर में जलार्पित कर सके, इसी के लिए इस थाने का निर्माण हुआ है। श्रावणी मेला कहने को तो 1 महीना है, लेकिन ये भादों तक चलता है, सितंबर अक्टूबर तक चलता है। और रेलवे में ये लापरवाही देखी जाती है कि जागरूक नहीं किया जा रहा है। रेल केंद्र के द्वारा, स्टेशन मास्टर के द्वारा रेल की जिम्मेदारी है। पहले मैं देखता था, आज से 15-20 वर्ष पहले अनाउंस होता था कि नशा खानी से सावधान, पॉकेटमारों से सावधान, छिनछोड़ी से सावधान, आप किसी का प्रसाद समझ के नहीं खाएं। तो इस पर पूरे रेल में लापरवाही देखी जा रही है। अब इस पर पब्लिक को जागरूक नहीं किया जाता है और अभी काफ़ी संख्या में लोग श्रद्धालु आएंगे। कोई प्रसाद खिला के नशा खिला देगा, बेहोश कर देगा, कोई घटना को अंजाम दे देगा। इस पर क्या कहिएगा? रेल पदाधिकारी से बात कीजिएगा, नहीं कीजिएगा? हाँ, नहीं, बिल्कुल। और जो यहाँ पर आप पहले भी जानते होंगे, अभी बता देता हूँ कि यहाँ पर आरपीएफ और जीआरपी दोनों मिलकर एकजुट होकर कार्य करता है और इसीलिए इतनी अच्छी संख्या में सारी जो हमारी बरामदगी हो रही है। यहाँ भी हम लोग दोनों मिल के काम करेंगे। कल ही एडीआरएम साहब के साथ यहाँ पे मीटिंग हुई थी और उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी आप जो सवाल उठा रहे हैं वो सब कुछ हम लोगों ने विचार विमर्श किया है और ये एक इसी के लिए एक टास्क फोर्स भी गठित हुआ है, जो कि अपराधियों के धरपकड़ के लिए, नशाखुरानी गिरोह के उसकी खोज के लिए, उस पर मतलब कि प्रबल प्रहार करने के लिए एक हम लोगों ने टास्क फोर्स भी बनाया है। इन्हीं पदाधिकारियों में से, जिसमें एक मजिस्ट्रेट भी हैं, 5 पुलिस पदाधिकारी हैं और 15 ये रेल जिला बल के ये फोर्स दिया गया है। तो ये टास्क फोर्स भी बनाया गया है और हम लोग भविष्य में भी ऐसे, कल विचार विमर्श में हम लोगों ने स्टेशन मास्टर से भी, स्टेशन मास्टर केवल सुल्तानगंज ही नहीं, रेल जिला जमालपुर के जितने भी स्टेशन हैं वहाँ के सारे स्टेशन मास्टर से हम लोगों ने विचार विमर्श किया और ये कहा गया कि जो पूर्व में जो घोषणाएं होती थी, कभी कभी मालगाड़ी बिना सूचना के ही निकल जाती है, उस समय भी आपको अनाउंस करना है कि एक मालगाड़ी गुजरने वाली है, आप लोग जो आ रहे हैं उधर से नहीं आए। ये सब भी, इस पर भी विचार विमर्श हुआ है। 2-3 ट्रेन यहाँ से गुजरी, वंदे भारत तेजस बहुत तेजी से गुजरी, क्योंकि यहाँ श्रद्धालु पैदल चल के पट्टी के उस पार भी जा रहे आ रहे हैं। पुलिस कितनी निगरानी रखेगी इसके लिए कि यहाँ जो गाड़ी आ रही है थोड़ा धीरे हो जाए, या अनाउंस कर दिया जाए कि ये वीआईपी गाड़ी आ रही है, कम से कम अलग हो जाए। इसके लिए कि रेल
कि क्या भूमिका रहेगी रेल के अधिकारियों की? पुलिस की तो रहती है, लेकिन इस पर क्या बात कीजिएगा? कल सुनते हैं आप बैठक भी की है, कल गिरिडीह में कुछ झारखंड में बैठक हुई है। जी जी हाँ, देवघर में बैठक हुई थी और यहाँ भी बैठक हुई थी डीआरएम सर के साथ भी और एडीआरएम सर के साथ भी। कल डीजीपी सर का वीसी भी है इसी बिंदुओं पर। कुछ हो सकता है कि उनके द्वारा भी बताया जाएगा, उसको हम लोग अमल करेंगे। और जहाँ तक देखिए रेल अधिकारियों की बात है, रेल अधिकारियों से हम लोग विचार विमर्श किए हैं, फिर इन बिंदुओं पर भी हम लोग विचार विमर्श कर लेते हैं। 35 साल का अनुभव है आपके रेलवे स्टेशन पर, 2 अपराधी पकड़ाया, दोनों बंगाल के डकैती के मामले में। एक पर केस था वीरभूमि जिला में, एक पर था मालदा जिला में। एक आराम से के डकैती की योजना बनाते हुए डकैती करते हुए इतने बड़े अपराधी पकड़ाए, भागलपुर स्टेशन करा गया था, मोबाइल बरामद हुआ। तो बाहर का अपराधी आ रहा है, इसके लिए आपने क्या योजना बनाई? कैसे पकड़ रहे हैं क्रिमिनल को आप? हाँ, इसको तो हम लोग केवल करके ही आपको बताएंगे या करके बता ही रहे हैं, लेकिन हम लोग पूरी मुस्तैदी से, हमारा जितना भी रेल जिला जमालपुर के जितने भी सदस्य हैं, पूरी मुस्तैदी से इस बरियारपुर गैंग को तोड़ने में, मुंगेर गैंग को तोड़ने में, मेमक लल्लोखा गैंग को तोड़ने में, भागलपुर गैंग को तोड़ने में लगे हुए हैं। हम लोग निरंतर, यहाँ तक कि दोहरे हत्याकांड का जो अभियुक्त था पड़िया बरियारपुर का, उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार करके भेजा है, जिसका वो नेपाली मंडल का पुत्र धीरज मंडल को। तो इस तरह से हम लोग लगे हुए हैं। एक आरपीएफ जवान को मार दिया, वहाँ लेनेक चले गए आप। जी जी जी, आपका वो एरिया नहीं था, तो अभी हल्ला हुआ कि वहाँ तक चले गए आप। नहीं तो अभी तो आपको हमने बताया कि आरपीएफ और जीआरपी एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। भले वो जवान आरपीएफ का था और मेरा जुडिक्शन भी नहीं था, लेकिन फिर भी क्या लगा वहाँ गए तो क्या घटना घटी, कैसे उसको मार दिया? हाँ नहीं, वो देखिए अभी तो अनुसंधान अंतर्गत है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। और अनुसंधान हो रहा है सर, लोकल थाने द्वारा हो रहा है, भागलपुर जिले द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। अनुसंधान के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। क्या कोई हेल्पलाइन नंबर आप दीजिएगा रेल के द्वारा, पुलिस के द्वारा, कि कोई कितने 3 महीने 2 महीने तक चलेगा? अतिरिक्त बल कितना आपको दिया गया है? संतुष्ट है अतिरिक्त बल जो दिया गया है? अतिरिक्त बल काफी संतुष्ट है सर। और हम अपने आंतरिक स्रोत से भी काफी पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल जो विभिन्न थानों में तैनात हैं या पुलिस केंद्र में है, हमारे ऑफिस में जितने भी कर्मी हैं, उनको कह दिया गया है कि भाई आप दिन में सुल्तानगंज में ड्यूटी कीजिए और जो ऑफिस का कार्य है वो रात में आकर के कीजिए। तो हम लोगों ने जितना भी उपलब्ध बल है आंतरिक स्रोत से निकाल करके हम लोग श्रद्धालुओं के सेवा के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं, पूरी तरह से समर्पित हैं। और मुझे पूरा अनुमान है कि हम लोग बहुत अच्छे ढंग से, ये दशहरा तक करीब चलेगा ये श्रावणी मेला, श्रद्धालु आते रहेंगे, हम लोग दशहरा तक ही उनकी अनवरत सेवा करेंगे, कोई शिकायत का मौका नहीं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा आपका एरिया है, मिर्जा चौकी से लेकर जमालपुर तक। क्या जैसे आप गश्ती करते हैं, चलते हैं ट्रेन में, तो कैसे आपकी क्या भूमिका रहेगी? पुलिस बल है, आप आते जाते रहिएगा? नहीं बिल्कुल पहले से भी बहुत ज्यादा हम चलते हैं, विभिन्न थानों में जाकर औचक निरीक्षण करते हैं। और श्रावणी मेला में तो चूंकि हर स्टेशन पे अत्यधिक भीड़ होगी, वहाँ हर जगह रस्से का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे भीड़ को नियंत्रण कर सके। स्पेशल ट्रेनें काफी चल रही हैं 27 की संख्या में, और हम लोग चाह रहे हैं कि हर स्पेशल ट्रेन पे हम लोग रिजर्व फोर्स देंगे, एस्कॉर्ट देंगे, जिससे कि कोई भी दिक्कत नहीं हो, यात्रियों को, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं। अभी आपने बात किया कुछ लोग नेपाल से भी आए हैं, अभी नेपाल से आ रहे हैं, आगे भी लोग बाहर से आते हैं, विदेश से भी आके यहाँ से जल उठाते हैं। तो विशेष सुरक्षा में कहीं कोई लापरवाही नहीं हो, जैसे आपने यहाँ दिया, तो मंदिर के बाहर में क्या आपकी रेलवे पुलिस रहेगी क्या खाली स्टेशन पर? नहीं, बिल्कुल जितना परिसर है उसके बाहर भी रहेगी। और ये तो विश्व स्तरीय मेला है। केवल मतलब कि बहुत सारे देश से, नेपाल से नहीं और भी जगहों से लोग आते हैं, भूटान से आते हैं, वहाँ वियतनाम से आते हैं। तो वो हम लोग सब पर ध्यान है, चूंकि हम लोग इसलिए भी कृत संकल्पित हैं कि हम लोगों से कोई अपराध नहीं हो जाए, कोई ऐसी चीजें नहीं हो जाए कि ये विश्व स्तरीय बन जाए। इसलिए हम लोग पूरी तरह से कृत संकल्पित हैं और ईश्वर की दया है कि हम लोग बहुत अच्छे ढंग से इसको निभा रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर जारी कीजिएगा? नहीं, बिल्कुल श्रद्धालु के लिए रेल की ये कहीं को मोबाइल हरा बिल्कुल सर, हमारा बात हो जाए, किसी का सामान हरा जाए। मेरा पुलिस नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सर अनवरत कार्य कर रहा है, जो कि यहाँ पर भी चिपकाया गया है। हमारे धुरीलाल मंडल जी को भी ये जहन में है, हम लोग लगातार ही संपर्क में हैं। और हमारे साथ मजिस्ट्रेट की भी तैनाती हुई है, उनसे भी हम लोग हर सहायता लेंगे। तो क्या कहिएगा, आम पब्लिक को कोई दिक्कत हो तो सीधे जीआरपी रेल से संपर्क करें? जी बिल्कुल, हमारा है, एएसपी सर का है, भागलपुर एसएसओ का नंबर है, मेजर साहब का नंबर है। ये सारा नंबर हम लोग यहाँ चस्पा करेंगे और
स्टेशन पर जहां तहां हम लोग चस्पा करके और बार बार हम लोग अनाउंस भी करवाएंगे। हेल्पलाइन नंबर भी है सर, इस पर भी हम लोग बताया जाए, हेल्पलाइन नंबर बता दिया जाए आपके द्वारा। जी सर, ये है 9031828589। दोबारा रिपीट कर दिया जाए, पब्लिक को सुनने में आसानी जी सर, रहेगी। 90 318 28 589 9031828589। आप देखिए, रेल एसपी हैं विद्या बाबू और बिहार के डीजीपी विनय बाबू और कमल किशोर सिंह साहब को ध्यान देना होगा, क्योंकि हाल फिलहाल एक बड़ी घटना घटी थी सुल्तानगंज में। एक नहीं, एक पदाधिकारी की हत्या हो गई और एक नेता की भी हत्या हो गई। उसके बाद मामला बड़ा गंभीर हुआ, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से कम अतिरिक्त बल पुलिस मुख्यालय दिए हैं। क्या संतुष्ट है अतिरिक्त बल से? जी, वो क्या और चाहते हैं? श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी, हथियार पकड़ाया है, इतने डकैत पकड़ाए हैं, बड़ा बड़ा अपराधी पकड़ा रहा है, बड़ा श्रद्धालु की भीड़ रहेगी। मैं कहना चाहता हूं सर कि श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी ज्यादा होती है। मैं यहाँ पर पूर्व में रेल डीएसपी भी रह चुका हूँ और इस सुल्तानगंज की सेवा कर चुका हूँ। भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि यहाँ पर जो भी फोर्स दिया गया है तब भी कुछ अतिरिक्त फोर्स की आवश्यकता रहती है, लेकिन इस बार मुख्यालय ने काफी अतिरिक्त बल दिया है और उस बल से हम लोग करीब संतुष्ट हैं, काफी संतुष्ट हैं। उस बल का प्रयोग करके हम लोग बिल्कुल इस मेले को बहुत अच्छे ढंग से निभा लेंगे। अब देखिए, रेल एसपी थे विद्या बाबू, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अतिरिक्त बल दिया गया है, लेकिन पुलिस मुख्यालय को अलर्ट होना पड़ेगा। सुल्तानगंज में एक बड़ी घटना घटी, उसके बाद अपराधी पकड़ाए भी, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से जितनी घटनाएं हाल फिलहाल भागलपुर जंक्शन से रेल पुलिस ने उद्भेदन किया है, बड़े बड़े क्रिमिनल बंगाल के भागलपुर स्टेशन पर पकड़ाए हैं, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से अतिरिक्त बल और देना चाहिए, क्योंकि नेपाल से विदेश से लोग आ रहे हैं। और ये श्रावणी मेला कहने को तो 1 महीना है, लेकिन ये भादों तक चलेगा। सितंबर अक्टूबर तक यहाँ भीड़ रहती है। डीजीपी विनय बाबू को बैठक करनी चाहिए। कमल किशोर सिंह जो रेल के डीजी हैं, उनको इसके लिए बैठक करनी चाहिए। जमालपुर में, सुल्तानगंज में भी आकर बैठक करनी चाहिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि अब रेल भी यात्री के साथ साथ अब श्रद्धालु डबल संख्या में लोग, ज्यादा भीड़ देखी जाएगी। तो भीड़ पर कैसे नियंत्रण हो? छोटी छोटी दुकान लोग मंदिर के पास लगा देते हैं। पराया देखा जाता है, कई बार नालंदा में भी एक घटना घट गई कि मंदिर लोग श्रद्धालु जा रहे हैं, भगदड़ हो गई, भीड़ हो गई, जिससे भगदड़ से लोग, कई श्रद्धालु चले भी गए दुनिया से। इसको लेकर पुलिस हेडक्वार्टर को, डीजीपी को, सरकार को और केंद्रीय जांच एजेंसी को अलर्ट होना पड़ेगा। ये सुल्तानगंज है, ये वही सुल्तानगंज है जो लगातार भागलपुर ही नहीं पूरे बिहार में ऐसी एक घटना घटी, रामधनी या यादव वाली, वो एनकाउंटर में मारे भी गए। ये चर्चा में रहा सुल्तानगंज। तो आखिर क्या सुरक्षा बल है, क्या तैनाती है डीजीपी ने दी है, ये तो बात की बात है, लेकिन और अतिरिक्त बल की तैनाती यहाँ दी जानी चाहिए। मैं इस समय भागलपुर सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन से दीपक नौरंगी। क्या नाम हो भैया? अमित बानिया। पदाधिकारी से बात किए, कैसा लगा? ठीक है भैया, अच्छा लगा। क्या पूछे? कहाँ से आए पूछे, सावन से पहले जा रहे हैं। कहाँ से भक्त आप आ रहे हैं? हम नेपाल से भैया। नेपाल से आ रहे हैं। क्या नाम आपका? अमित बानिया। अमित बानिया। कितना दिन रहिएगा पूजा में? 1 हफ्ता लगा। 1 हफ्ता रहे। कैसा लगा? अच्छा, किसी राज्य में देखे? अच्छा है। पहले कभी देखे थे ऐसा? नहीं, पहले ऐसा नहीं था। एक बार जरा तो सरकारा आप लोग लगा देते हैं।